जय हिंद। ये मॉडल पेपर के सॉल्यूशन का दूसरा भाग है। जो पहला भाग अभी तक नहीं देख पाए हो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आसानी से वहां से देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो सॉल्यूशन होने वाला है इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके हम इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसमें ऑप्शन में एबीसीडी टिक लगा के आगे नहीं भागने वाले। बहुत लोग सॉल्यूशन कर रहा है, कितना लोग तो गलती है सॉल्यूशन कर दे रहा है, ठीक है। तो इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आप पूरे परफेक्ट तरीके से सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें मिसप्रिंट की संभावना लगभग ना के बराबर है, ठीक है। तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आगे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए बनाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा इस पे ये हमारा जो है यही टैजेंट गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। और इसमें बोल रहा है जो विक्षेपण जो होगा अधिकतम कब होगा, ठीक है ना। सेंसिटिव जो है, जो इसका सेंसिटिव जो है वो ज्यादा कब होगा। तो चलिए इसका फार्मूला देखते हैं। इसका डिफ्लेक्शन का फार्मूला होता है डी थीटा बराबर होता है 1/2 साइन 2 थीटा इंटू डी आई बाई आई होता है, ठीक है। अब कहता है डिफ्लेक्शन का मान अधिकतम होना चाहिए। तो डिफ्लेक्शन का मान अधिकतम तब होगा जब sin 2 थीटा का वैल्यू सबसे बड़ा होगा। तो sin 2 थीटा का सबसे बड़ा वैल्यू कितना होता है, ध्यान दीजिएगा। sin थीटा का सबसे बड़ा वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। sin 2 थीटा का सबसे बड़ा वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। और 1 कब होगा, जब sin कितना डिग्री के बराबर होगा, 90 डिग्री के। sin से sin कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 45, ठीक है ना। बहुत लोग इसमें मिसप्रिंट करके 0 डिग्री मार देगा, ठीक है। यहाँ सॉल्यूशन करके बताया, ठीक है। तो पाई बाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पाई। बहुत लोग इसमें मिसप्रिंट भी करके 0 डिग्री मार देता है, ठीक है ना। एससी वर्मा बहुत सटीक लिखा है इसमें। इस पॉइंट को एससी वर्मा ने, आप बता भी देते हैं किस बुक में दिया है। एससी वर्मा ने बहुत सटीक लिखा हुआ है कि डिफ्लेक्शन का मान अधिकतम होगा तब जब उसमें एंगल का जो होगा वैल्यू कितना होगा, 45 डिग्री होगा, ठीक है। जिनको कंफ्यूजन होगा एससी वर्मा आराम से स्टडी कर सकते हैं। हाँ, बहुत लोग कंफ्यूजन होता है, इसलिए बता दीजिए। जो कॉइल में जो होता है पावर फैक्टर निकालना, शक्ति गुणांक निकालना है। तो जो कॉइल देखिए यहाँ पे इसका फोटो लगा हुआ है, फोटो लगाया है थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग लगे आप लोग को, अच्छा लगे ना, अच्छा लगे इसलिए लगाए हुए हैं। तो थोड़ा सा वीडियो को भी शेयर करते रहिएगा ना, इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए। तो पावर फैक्टर का फार्मूला होता है cos फाई, और ये फाई होता है वो वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल होता है, ठीक है। तो जो कॉइल में वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। तो इसका पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, 0। पावर फैक्टर का वैल्यू होता है cos फाई, और फाई जो होता है वोल्टेज और करंट के बीच का क्या होता है, एंगल होता है। तो वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कितना होता है, इसका 90 डिग्री होता है। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो कुंडली में शक्ति गुणांक का मान कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। अगला नेक्स्ट, एक समान वेग से चलता हुआ आवेश उत्पन्न करता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए। यदि चार्ज जो रहेगा, इसका कंसेप्ट है चार्ज यानी आवेश। आवेश रेस्ट में रहेगा तो केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युतीय क्षेत्र रहेगा। और एक समान रूप से आवेश चलेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा, एक समान वेग से चलेगा यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा चार्ज यानी आवेश। तो उस स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड भी उत्पन्न करेगा और साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड यानी विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। आवेश स्थिर रहेगा तो केवल विद्युतीय क्षेत्र, आवेश एक समान रूप से चलेगा तो विद्युतीय और चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है। और आवेश में त्वरण आ जाएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा, तो विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी आ जाएगा, इसके पास विद्युत चुंबकीय तरंग भी आ जाएगा, ठीक है। तो क्या उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होगा। तो इसको क्या बोल सकते हैं, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बोल सकते हैं, है ना। बोला। चलिए अगला देखते हैं। इसपे एक कार्बन दिख रहा है, कार्बन का कितना सुंदर सुंदर फोटो लेके आए हुए आप लोग के लिए, ठीक है ना। थोड़ा शेयर और करते रहो। कार्बन के जो प्रतिरोधक होते हैं, देखिए बहुत सारा सुंदर सुंदर कलर आता है उसपे, और
कलर से उसका प्रतिरोध हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रतिरोध निकालने का जो तरीका होता है उसमें एक टॉलरेंस रिक्स का भाग होता है, ठीक है ना। तो टॉलरेंस में आप एक कोड याद रखिएगा, जीएस। जी का मतलब क्या होता है, गोल्ड, और एस का मतलब क्या होता है, सिल्वर, ठीक है। जीएस तो आप लोग खान सर भी तो जीएस पढ़ाते हैं ना, लेकिन कितना बढ़िया पढ़ाते हैं। तो खान जीएस रिसर्च सेंटर बिहार का जो है इतना बढ़िया कोचिंग सेंटर है, और बिहार का कोई आगे बढ़ता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है। तो उसी में हम भी बताएंगे यहाँ पर जीएस, ठीक है ना। और जीएस का मतलब होता है गोल्ड। गोल्ड का मतलब होता है प्लस माइनस 5% इसका होता है, ठीक है ना। पहले आता प्लस माइनस 5%, और सिल्वर होगा तो प्लस माइनस 10%। बहुत लोग कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसमें ट्रिक बना दिया है। इसमें किसमें पूछ रहा है, गोल्डन के लिए, तो गोल्डन के लिए कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। अगला फैराडे नियतांक का मात्रक है, ये होता है, देखिए कूलम में मिसप्रिंट, बिहार बोर्ड के जो क्वेश्चन है बहुत मिसप्रिंट किया है इसमें, ठीक है ना। बहुत क्वेश्चन को कोई सी बहुत में ऑप्शन में उल्टा पलटी कर दिया। कूलम पर मोल होता है ना, एक फैराडे का जो होता है 96,500 कूलम पर मोल होता है, यानी एक मोल जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉनों का वो एक फैराडे के बराबर होता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि यहां माइनस होता है इलेक्ट्रॉनों का चार्ज, ठीक है ना। तो एक ध्यान दीजिए, तो बता देते हैं, एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। चार्ज का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो 96,000 कितना होता है, 500 कूलम होता है। ध्यान दीजिएगा, मैग्नीट्यूड यहाँ माइनस प्लस की बात नहीं है, 96,500 कूलम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस लेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। इतना कूलम पर मोल होता है, ठीक है ना। शक्ति रहित धारा का परिपथ होगा, ध्यान दीजिएगा। वाटलेस करंट इसको बोलते हैं, शक्ति रहित। वाटलेस करंट का जो परिपथ होता है वो इंडक्टिव भी होता है, प्रेरक, और कैपेसिटिव भी होता है। तो इसमें ऑप्शन होना चाहिए बी और सी, नेगेटिव मिसप्रिंट किया। इसमें ऑप्शन बी और सी दोनों होना चाहिए, तो लिख दिया ए और बी, मिसप्रिंट कर दिया है, ठीक है। इसमें ऑप्शन बी और सी होना चाहिए। वाटलेस करंट को जोड़ा जाता है वो इंडक्टिव में या कैपेसिटिव में, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी और सी होना चाहिए, तो यहाँ मिसप्रिंट कर दिया है, तो इसलिए बी और सी हम जो है इसको रेकमेंड कर रहे हैं। और ये डी जो है मिसप्रिंट किया है, यहाँ पर सुधार देगा, यदि यहाँ पर बी और यहाँ पे सी बना दिया जाए तो अब सही हो पाएगा, ठीक है। तो इसमें बी और सी सही है, क्वेश्चन में हो गया है मिसप्रिंट, ठीक है ना। तो बी और सी दोनों सही है। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कालांतर होता है। अवस्था का मतलब क्या गैप होता है, दोनों सेम अवस्था में होते हैं, समान अवस्था में होता है। समान अवस्था में होने का मतलब है कि उनके बीच का एंगल 0 डिग्री है। समान अवस्था का मतलब क्या है, जैसे डांस भी लोग करता है ना, तो अगला जो डांसर हाथ उठाता है तो पिछला डांसर भी हाथ उठा देगा, इसका मतलब सेम अवस्था। मतलब हम एक मुक्का उठाए तो दूसरा वाला भी मुक्का उठा दिया, दोनों का अवस्था सेम। तो ये अवस्था सेम का मतलब एक हाथ, जैसे हम देखिए यहाँ फिर डिफरेंस बताते हैं, पहला हाथ से उठा तो दूसरा वाला भी हाथ उठा दिया, इसका मतलब दोनों सेम अवस्था में। ये हाथ डाउन कर रहा है तो ये भी डाउन हो जाएगा, इसी को बोलते हैं अवस्था, इसी को फेज बोलते हैं कि कौन कितना एक्टिविटी कर रहा है वेव में, ठीक है ना। तो दोनों सेम तरीके से एक्टिविटी करेगा तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है, 0 होता है। इसको बहुत अच्छे से बताया भी है, ठीक है ना। तो सब चीज तो देखिएगा, कितने कम वीडियो में कितने कम समय में इतना डिटेल में नहीं हो सकता है, क्लासेस में बहुत ज्यादा डिटेल में सब चीजों को डील करते हैं। चलिए, यदि समान फोकस दूरी f के दो लेंस संपर्क में समान प्रधान अक्ष पर रखा जाए तो समतुल्य फोकस दूरी होगी। चलिए, यहाँ पे एक ऑप्शन गायब है जिसको नॉन ऑफ दिस कर सकते हैं, ठीक है। तो समान फोकस दूरी f के दो लेंस संपर्क में, ठीक है ना। तो लेंस संपर्क लेते हैं। चलिए, हालांकि यहाँ लेंस के बारे में तो लिखा नहीं है कि कौन सा लेंस है, तो उत्तल लेंस लेके काम कर लेता है, लेंस के बारे में कोई चर्चा नहीं है, लेकिन आमतौर पे ज्यादा क्वेश्चन उत्तल लेंस का ही आता है, f और f, ठीक है। अब देखिएगा इसमें फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/f इक्विवेलेंट समतुल्य 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। दोनों उत्तल लेंस होगा तो प्लस ले लेंगे, तो 1/f प्लस 1/f, वेरी गुड, f1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2/f, वेरी गुड, आप लोग बहुत तेज हो गए। चलिए इसको उलट देते हैं, इसको उल्टा बना देते हैं, और f इक्विवेलेंट इसको भी उल्टा
ऑप्शन हो जाएगा सी। तो f 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1 + 1/f2। f और f का एलसीएम f हो जाएगा 1 + 1। तो भाई इतना तो आपका होशियार है, इतना तो आप कर सकते हैं, आईआईटी के स्टूडेंट इतना नहीं कर सकते हैं। एक उत्तल लेंस का ऊपरी आधा भाग जो है, इसमें बहुत सारा देखिए क्वेश्चन को डायरेक्ट एडिट वहां से उठाए हैं, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन जो है, जो टाइपिंग करने में पता नहीं किसको उठा के, हमको लग रहा है कोई गांव से उठा के पकड़ के कोनो बोर्ड वाला में बैठा दिया, केवल तो टाइप कर दिया, आप चेक को नहीं किया सब बिहार बोर्ड वाला, यही तो डाल दिया। जो को पता है कि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट जो है उसको देखेंगे, तो बहुत सारा मिसप्रिंट किया। हमको लग रहा है कोनो गांव से उठा के ऐसा आदमी को बड़ा टाइप करने के बैठाया है, गांव के लोग भी तेज होते हैं, ऐसा आदमी को बैठाया है जिसको मतलब उस विषय के बारे में जानकारी नहीं है, तभी ऐसा लिखा है। तो चले ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि गांव के लोग के बारे में, मतलब गांव के लोग तेज होते हैं, लेकिन ऐसे आदमी को बैठाना है जो योग्य हो, ये कहने का मतलब। तो चलिए ध्यान, उत्तल लेंस का आधा भाग जो है देखिए क्या करता है, देखिए आधा भाग को पेंट कर दीजिए या इसको ढक दीजिए या तोड़ दीजिए या उधिया जाए, इमेज पूरा बनेगा। लेंस का आधा भाग को ढक दीजिएगा, इसको पेंट कर दीजिएगा या कवर कर दीजिएगा, तोड़ दीजिएगा, तब इमेज पूरा बनेगा। लेकिन घाटा क्या होगा, अब आधा भाग से रे पास करेगा, फिर आधा भाग से रे पास करेगा, तो जो प्रकाश की किरण इसमें से गुजरेगा पहले का अपेक्षा आधे भाग में गुजरेगा, तो प्रतिबिंब का जो तीव्रता होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्योंकि पहले पूरा पार्ट से निकल के जाकर प्रतिबिंब बनाता था, अब आधे भाग से निकल के बनाएगा, तो प्रतिबिंब का जो तीव्रता होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन अभी भी इमेज उतना ही बनेगा, पहले भी उतना ही बन रहा था। देख रहे हैं कितना मस्त सवाल है, ये सवाल बड़ा बढ़िया है। तो आधा भाग को ढक दीजिए, तोड़ दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, प्रतिबिंब तो पूरा बनेगा। लेकिन अब कम जगह में से प्रकाश पास कर रहा है, तो जो तीव्रता होगी वो घट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, समान आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, पिछले देखिए वीडियो में हम कराया भी है, इसके होती है शानदार 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। उत्सर्जित फोटोइलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, तो जो ऊर्जा निर्भर करती है वो फ्रीक्वेंसी पर करती है, आवृत्ति पर, और करती है वेवलेंथ पर यानी तरंगदैर्घ्य पर। ठीक है, आवृत्ति पर और तरंगदैर्घ्य दोनों पर करती है। तो देखिए किसमें है, तो तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति रहता तो भी हो सकता था। ठीक है ना, अगला अल्फा कण है, तो अल्फा कण हीलियम का क्या है, नाभिक होता है, क्योंकि अल्फा कण में जो होता है दो प्रोटॉन होते हैं, दो प्रोटॉन्स होते हैं और दो क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और ये दोनों क्या मिलके क्या बनते हैं, हीलियम के क्या बनते हैं, नाभिक बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर में कितने पीएन जंक्शन होते हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर फिगर बनाएंगे और एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर में जैसे मान लीजिए इसमें पी एन पी ट्रांजिस्टर है, कितने जंक्शन है, देखिए पी और एन का एक जंक्शन और पी और एन का दूसरा जंक्शन, दो जंक्शन है। कितने जंक्शन है इसमें, दो है, कितना है, दो, समझ रहे हैं ना। हाँ, नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर में धारा गुणांक अल्फा और बीटा का संबंध है, तो अल्फा का वो फॉर्मूला जो होता है ना, अल्फा वो बीटा बाई 1 + बीटा होता है, और बीटा का जो फॉर्मूला होता है ना, अल्फा बाई 1 - अल्फा होता है। ठीक है ना, देखिए इसमें टेक्नोलॉजी कैसे याद रख सकते हैं, अल्फा जो होता है वो प्लस चार्ज होता है, तो यहाँ प्लस लिख लेना है, और बीटा माइनस होता है तो यहाँ बीटा को माइनस लिख लेना है। थोड़ा सा मतलब ये टेक्नोलॉजी बता रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन फॉर्मूला तो याद रखना है। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देख रहे हैं इसमें कौन सा मैच कर रहा है, इसमें ए ऑप्शन मैच कर रहा है। ये टेक्निक बताएं, कोई नियम नहीं है, कभी कभी दिमाग लगा के टेक्निक बनाना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, हमको लग रहा है इस समय टाइपिंग करने वाला आदमी सो गया होगा। देखिए क्यों, क्योंकि जो नियम है वो थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर है, और ये थीटा होता है डिफ्लेक्शन। तो हमको लग रहा है जो स्क्वायर इधर चढ़ाना चाहिए तो वो इस पे चढ़ा दिया है, तो हमको लग रहा है कि उसको नींद से उठेगा ना तो सवाल सही हो जाएगा। ठीक है ना, डिफ्लेक्शन जिसको बोलते हैं विक्षेप या विक्षेपण, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है धारा के, करंट के। तो थोड़ा मोड़ा इस क्वेश्चन में ऑप्शन में हो जाएगा, मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, हमको लगता है ना कि इस पावर को इधर चढ़ाना चाहिए, इधर होना चाहिए और ये इधर होना चाहिए, तो टाइपिंग करते समय हमको लग रहा है उसको नींद लग गया हो बेचारा,
क्या कीजिएगा, आदमी है ना वो, इसलिए इधर उधर घुमा दिया, ठीक है ना। तो इसमें भी ऑप्शन का कोई अता पता नहीं है। इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, देखिए धारा में विक्षेपण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा धारा के स्क्वायर, ठीक है ना, ये सही ऑप्शन बता रहे हैं। इसमें मिसप्रिंट हो गया है, करंट का स्क्वायर ये इधर और ये इधर हो जाए तो सही हो जाएगा, तो इसमें मिसप्रिंट हो गया उससे ऑप्शन में। सही ऑप्शन क्या होगा, सही भी बता रहे हैं कि नहीं बता, सही ऑप्शन क्या होगा, विक्षेपण समानुपाती होगा धारा के स्क्वायर के। तो देखिए इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। चलिए हम अपने से ई ऑप्शन बना देते हैं, और थीटा यानी विक्षेपण डिफ्लेक्शन यानी विक्षेपण, जिसको विक्षेप या विक्षेपण समानुपाती करंट का स्क्वायर। चलिए ये ऑप्शन हो जाएगा, एक हो जाएगा, बेचारा नींद से खुलेगा, उसका नींद खुलेगा तो अपने सही कर लेगा। मतलब डिफ्लेक्शन और करंट के में रिलेशन होता है, स्क्वायर का रिलेशन होता है, ठीक है। वो विस्परीत हो जाता है टैपिंग को, चेक नहीं किया है। अगला एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है, पावर फैक्टर। तो शक्ति गुणांक का फार्मूला होता है R by Z होता है। Z का मतलब होता है इंपीडेंस प्रतिबाधा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कौन सा परिपथ है, L और R। L और R का परिपथ प्रतिबाधा कैसे निकलेगा, Z ये हो जाएगा रूट अंडर R का स्क्वायर प्लस इसका होता है ओमेगा L, इसका होल स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा R, इसका Z कितना होता है, LR परिपथ का रूट अंडर R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। बहुत शॉर्ट में किया है, इसको बहुत एक्सप्लेन करके वेक्टर के फॉर्म में इसको किया जाता है, ठीक है ना। तो इसको क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है इस चीज को। अब यहाँ पर इतना समय नहीं है कि इसको इतना ज्यादा एक्सप्लेन कर पाया, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको नॉर्मल सोल्व किया है। वेधन क्षमता किसकी अधिकतम होती है, तो पता है ना, गामा किरण कहीं से भी आर पार कर जाता है, बहुत पावरफुल होता है, आर पार करने की क्षमता रहती है, इसलिए इसकी वेधन क्षमता सबसे क्या होती है, ज्यादा होती है। तो वेधन क्षमता में सबसे ज्यादा किसका होता है, गामा किरण का। अगला द्रव्यमान संख्या जो है A और नाभिक के त्रिज्या R के बीच का संबंध होता है। ये तो संदार है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A का पावर 1/3। देख रहे ना, मजा आ रहा है ना सोल्व करने में। तो थोड़ा सा मजा आ रहा होगा तो थोड़ा वीडियो को आप शेयर और करते रहिए, सब्सक्राइब कर दिया, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग इतना वीडियो देख ले रहा है, सब्सक्राइब बहुत लोग नहीं किए, ये बेईमानी नहीं कीजिए, आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब भी करते रहिए, तो थोड़ा हमारा मनोबल भी तो बढ़ता रहेगा ना, और वीडियो थोड़ा सा और पावरफुल वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। सूर्य की ऊर्जा का कारण है, ये सब तीर्थे से लेकर पढ़ते आ रहे हैं, नाभिकीय संलयन। 1 किलोग्राम मात्रा के ऊर्जा तुल्य 1 किलोग्राम मात्रा के तुल्य ऊर्जा लगभग होती है। ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर mc², ठीक है। तो मास कितना लेना है, 1 kg, और C का वैल्यू हो जाएगा 3 × 10 का पावर 8, यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा, ये जूल लेना है। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 8 में 2 से गुणा करेंगे कितना, 16। आई 9 को लगभग हम 10 मान के काम करें, लगभग में 10 मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, 10 का पावर 16 है, लगभग 16 एक पावर, लगभग में 10 का पावर कितना, 17 जूल। कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन सी, वेरी गुड। चलिए रिवर्स बायस में किसको जोड़ा जाता है, देखिए जेना डायोड रिवर्स में जोड़ा जाता है, ठीक है, एलईडी फॉरवर्ड में जोड़ा जाता है, और फोटो डायोड रिवर्स में जोड़ा जाता है। देखिए डायोड हो गया, नहीं बोला ये सब, इसको कॉपी पेस्ट किया वहां से, तो थोड़ा सा ये ऐसे ही रह गया, डायोड होगा। तो कौन कौन रिवर्स में जोड़ा जाएगा, ए और सी, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी, क्योंकि डी में बोल रहा है ए और सी कौन कौन रिवर्स बायस में जोड़ा जाएगा। ये तो सब ये है जीपीपी में सब बनवाए हुए हैं सब चीजें। नैंड गेट का बूलियन व्यंजक है, ध्यान दीजिएगा, नैंड गेट। तो सबसे पहले एंड गेट का काम करिए, y इसका आउटपुट है, a और b लिखिए। पहले कौन सा गेट लिखेंगे, एंड गेट का लिखेंगे, फिर कौन सा गेट लिखेंगे, इसके ऊपर नॉट गेट लिखेंगे। देखिए कौन सा ऑप्शन हो रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, मानव नेत्र की विभेदन क्षमता होता है, ठीक है। तो मानव नेत्र का विभेदन क्षमता जो होता है वो होता है 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट होता है। इसका मतलब है दो वस्तुओं से आने वाली प्रकाश किरणों के बीच जो है 1 मिनट से छोटा एंगल होगा तो दोनों हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगी,
और 1 मिनट में कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको बोला जाएगा कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। और ये मिनट और सेकेंड एंगल है, कोण है, टाइम नहीं है यहाँ पे क्या है, कोण है। तो मानव नेत्र की विभेदन क्षमता जो होती है 1 मिनट होती है, जिसको हम लोग सेकेंड बदल के कितना सेकेंड कर सकते हैं, 60 सेकेंड। नाभिकीय अभिक्रिया में कौन सी राशि संरक्षित होती है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में देखिए चार्ज भी कंजर्वेशन होता है, कोणीय संवेग भी होता है और लीनियर मोमेंटम, में तीनों चीजों का कंजर्वेशन होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ दी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें तीनों का कंजर्वेशन होता है, चार्ज का, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, तीनों का कंजर्वेशन होता है। तो इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। चलिए, इसमें से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, तो ग्लास का जो होता है लगभग 1.5 के आसपास होता है, जल का 1.33, डायमंड का 2.42, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इसमें किसका है, हीरा का है। नेक्स्ट, दो प्रकाश स्रोत कला संबंध स्रोत होते हैं जब उनके बीच फेज डिफरेंस जो होता है, उनके बीच जो है कलांतर जो होता है नियत होता है, मतलब उनके बीच का जो अवस्था रहता है, गैप रहता है, वो फिक्स रहता है, तो उनको बोलते हैं हम लोग कला संबंध स्रोत यानी कोहेरेंट सोर्स, ठीक है। तो उनके ये तो याद रखना है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आपको याद कर रखना है। चलिए, गर्म करने पर चालकों का प्रतिरोध, तो ध्यान दीजिएगा, गर्म करेंगे मतलब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, डाउन होगा, घटता है। आप याद रखिएगा, गर्म करने से रेसिस्टेंस क्या होता है, घटता है। क्यों, थोड़ा सा समझ सकते हैं। जब अर्धचालक को गर्म करेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा एक्टिव हो जाएंगे, चलने मोड में आ जाएंगे, चालकता बढ़ जाएगा, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब अर्धचालक को गर्म करेंगे तो उसके इलेक्ट्रॉन थोड़ा एक्टिव हो जाएंगे, मतलब चालकता को बढ़ावा कर देंगे, मतलब चालकता का गुण जो है बढ़ा देंगे। तो जब चालकता बढ़ जाएगा तो प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगला वीडियो जो है जल्द ही आने वाला है। जो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो जो है लाइव भी करते रहेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो भी आपके लाते रहेंगे। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।